आज बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को जानने का दिन है और सुबह से ही वोटों की गिनती लगातार की जा रही है। वहीं इसके साथ ही बिहार की सियासत में अभी से ही कुछ अलग ही रंग ढंग देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है क्योंकि बात 2025 की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जुड़ी यह खबर अलग अलग जगह पर विभिन्न रूपों में दर्शाई जा रही है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में भाजपा की ओर से एक बैठक भी की गई, जिसमें अगले 6 महीनों का लेखा जोखा तैयार करने और उसकी योजना बनाने पर चर्चा हुई और साथ ही 2 हफ्ते बाद कोर कमेटी की बैठक करने का भी निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कई कयासों की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भाजपा नीतीश कुमार से भी किनारा करने वाली है और नीतीश का कद अब छोटा तो नहीं हो गया है। क्या इन कयासों की पूरी सच्चाई आखिर क्या है और भाजपा की हुई इस बैठक में अगले 6 महीनों को लेकर कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, इसी बारे में आज बात होगी हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की कार और साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर को एक साथ दिखाया गया है और यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भाजपा के लिए नीतीश कुमार की अहमियत कम हो गई है या भाजपा अब नीतीश के विकल्प में किसी और को लाने की तैयारी में जुट गई है। असल में हुआ कुछ यूं कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हाजीपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार सड़क मार्ग से होते हुए अपनी कार से उमेश कुशवाहा के घर पहुंचे, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से लैंड करते हुए दिखाई दिए और अब दोनों ही नेताओं के पहुंचने के अलग अलग साधनों से जो वो पहुंचे उसको लेकर आरजेडी ने तंज कसते हुए हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। हुआ कुछ यूं कि बीते 21 नवंबर को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भतीजे की शादी के समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य कई नेता वहां पहुंचे हुए थे। वहीं इस शादी समारोह के संपन्न होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि बिहार के सीएम कार से आए इस शादी समारोह में, जबकि डिप्टी सीएम के लिए हेलीकॉप्टर को बुक किया गया था। वहीं जैसे ही इस समारोह की तस्वीरें सामने आईं तो इसे लेकर आरजेडी की ओर से एनडीए पर करारा हमला बोला गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने इन तस्वीरों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने सीएम को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाओं से लग रहा है कि सीएम की कुर्सी पर अब खतरा मंडराने लगा है। बिहार के सीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं और डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से। नीतीश कुमार बार बार मंच से कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी, अब वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार कई बार मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। हालांकि इस दौरान सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से, यानी जब शादी समारोह में पत्रकारों ने उनसे बात की तो उस दौरान उन्होंने यानी कि सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया कि झारखंड और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी और बिहार चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही जीतेंगे। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में भाजपा की ओर से अगले 6 महीनों की रणनीति तैयार करने के लिए एक अहम बैठक की गई, जिसमें अगले 6 महीनों की योजना पर चर्चा हुई और साथ ही 2 हफ्तों बाद पुनः कोर कमेटी की बैठक होने का भी ऐलान किया गया। दरअसल अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से लगभग 10 महीने पहले ही भाजपा पूरी एक्टिव मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और साथ ही कड़े फैसले लेने की कोशिश में भी लगी हुई है और अभी से अपनी सभी गोटियां सेट करने का काम कर रही है।
इसी क्रम में कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर भाजपा नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अगले 6 महीनों के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसे हासिल करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि आज दिल्ली स्थित हमारे आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की छोटी टोली की बैठक आयोजित की गई। इसमें संगठन के भविष्य की योजनाओं और कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद संजय जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया, बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने शिरकत की। वहीं इस बैठक के बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बैठक को लेकर जो कुछ कहा, अब जरा वो भी जान लीजिए। अगले 6 महीने का लक्ष्य बनाकर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। अगले 15 दिन के बाद एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक की जाएगी, जिसमें हम लोग आगे की योजना पर मुहर लगाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद पांचों दलों के नेता जिला स्तर पर समन्वय बैठक करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की कमेटी बनी है, जिसमें राधा मोहन सिंह, गोपाल नारायण सिंह, नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय, मंगल पांडे होंगे। ये कमेटी आगे की कार्य योजना बनाएगी। फिलहाल अब चूंकि 2025 के चुनाव को लेकर जहां भाजपा अभी से तैयारी कर चुकी है, तो वहीं इसके साथ ही बीजेपी के लिए नीतीश कुमार ही एक बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में बिहार में दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से पिछले महीने हुई यानी अक्टूबर में हुई एनडीए की बैठक में भी ये साफ साफ बात कही गई थी कि अब नीतीश के ही साथ अगले साल का उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार का बीजेपी के पास आपके अनुसार कोई विकल्प वर्तमान में है अथवा नहीं? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।